कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। गाइस, रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आ जाए और मेरे से कनेक्ट हो जाएं आप और आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। रीडिंग का टॉपिक आज है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो, जहाँ कोई व्यक्ति आपके माइंड में रहता है जिसे लेकर के आप बहुत ज़्यादा चाहे आपका उनसे प्यार का रिश्ता है, जज्बातों का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या थॉट आते हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, उनके मन में आपके लिए क्या है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखें ताकि आपको फुल से क्लैरिटी मिले। आपको बता दूं, ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, मैरिड कपल हैं और जो हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है जी, यानी कि मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, कुल मिला के मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए ये रीडिंग होती है। तो देखते हैं क्या एनर्जी आती है, कैसी ये रीडिंग होने वाली है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए भी मैं एक मैसेज लूँगी और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी आती है, क्या संदेश है ईश्वर का। और सबसे पहले मैं आपकी आसपास जो भी नेगेटिविटी है, रीडिंग शुरू करने से पहले जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है सारी की सारी रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जो भी आपको कोई नज़र लगाता है, ईवल आई लगाता है, 1000 गुना उसी पर बैकफायर हो जाए। मेरे व्यूवर को किसी की नज़र ना लगे और माता रानी आपके घर में बहुत सारी धन वर्षा करे और आप हमेशा ईश्वर की शरण में रहें। ईश्वर की हमेशा ब्लेसिंग आप पर बरसती रहे, आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखते हैं कि जो व्यक्ति आपके मन में रहता है, जहाँ कोई रिश्ता है, ठीक है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग है, जहाँ आपके लिए क्या वो सोचता है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सभी राशियाँ हैं। मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर से लिखें, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, जय श्री राम जरूर से मेंशन करें और राधे राधे जरूर से लिखें, जिस भी आप धर्म से हो। ओम हर हर महादेव। अपने ईश्वर का नाम मेंशन जरूर से करें, ईश्वर का शुक्राना जरूर से करें। ओम हर हर महादेव। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। हर हर महादेव। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेके, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो, जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, जिन्हें गाइड करें, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो, उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या है माइंड के थॉट। पेज ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ वॉन, 8 ऑफ वॉन। बॉटम डेक ले लेते हैं, 7 ऑफ वॉन, 8 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड, द हेरोइन, द लवर,
और द हायरफेंट। द हर्मिट 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर और 6 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 7 और 6 नंबर और 5 नंबर। तो जो कोई भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति आपके मन में है, मैं नहीं जानती उस व्यक्ति के साथ आपका क्या रिश्ता है। यहाँ पे अलग अलग लोगों की एनर्जी है, अलग अलग लोगों की एनर्जी है यहाँ पे, और अलग अलग लोगों के थॉट हो सकते हैं। अलग अलग लोगों की एनर्जी का मतलब है कि जो भी इंसान के बारे में आप सोचते हो वो अलग अलग ही इंसान हो सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है किसी 2 इंसान के माइंड में सोच की रीडिंग देखना। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है आपको 3 बार नेम लेके रीडिंग को आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है गाइस। विषम कन्या, मकर राशि, मीन राशि, विषम राशि, धनु राशि, सिंह राशि, विषम राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि और विषम राशि। ये कुछ राशियां हैं गाइस जो बिल्कुल खास राशियां हो सकती है, जिनकी एनर्जी बिल्कुल खास है। और जो नंबर मैंने आपको अभी रीड किए हैं, बताए हैं, जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जो आपके परिवार का मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ है कुछ। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है इसके मन में आपको लेके चल रहा है कि इसको लगता है कि आप सामने से आके कोई बात करोगी। शायद आपको इनकी ज़रूरत है। इस व्यक्ति को लगता है कि आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, हर चीज़ को लेके, धन को लेके, पैसों को लेके, हर चीज़ को लेके ये व्यक्ति सोच रहा है कि आपको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपके पास चल के क्यों आऊँ, मैं आपकी तरफ क्यों आऊँ, आप मुझसे मदद मांगो। ये जो भी व्यक्ति है ये चाहता है कि आप इनसे पहल करो। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके वेट कर रहा है, आपके मैसेज की वेट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स की वेट कर रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि आप आज नहीं तो कल बात करोगे, आज नहीं तो कल बात करोगे। ठीक है, तो इसे लगता है कि शायद आप बात करोगे, आप बात करना चाहते हो। ठीक है, आपको शायद कोई नीड है, पैसों की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत है, शायद आपको है। ये व्यक्ति ऐसे सोचता है। इसे लगता है कि आप ही पहल करोगे, आप शायद पहल करना चाहते हैं। इसे लग रहा है कि आप करोगे बात, शुरुआत आपसे चाहता है। जो भी इंसान है, जो भी ये व्यक्ति जी आपसे शुरुआत चाहता है कि आपको कोई नीड है, यानी कि पैसों की ज़रूरत है, जहाँ आपने पैसा लेना है इनसे गाइस, कोई मनी रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है इस व्यक्ति से, पैसों की बात है, कोई भी बात है, तो इसे लग रहा है कि आप इनसे मांग करोगे, आप इनसे मांगोगे, आज नहीं तो कल। ये व्यक्ति सोच के बैठा है। इसे लगता है कि आप ना, इस व्यक्ति को लगता है कि आप पैसों के लिए तरस रहे हो गाइस। मुझे लग रहा है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी है, जिसे लगता है कि आप पैसों के लिए तरसते रहोगे, पैसे आपके पास होंगे नहीं। ठीक है, जैसी एनर्जी गाइस, कोई इंसान देखिए आगे से रोक रहा है, यानी कि आपको कुछ मिले ना, तो इसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसों की बहुत ज़रूरत है गाइस। जो भी व्यक्ति है, इसे लगता है कि आपको ज़रूरत है किसी तरह से। ये इंसान चाहता है कि आपको हासिल कर लूँ, मैं शायद आपको मदद की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है शायद। ठीक है, इसे लगता है कि आपकी लाइफ में पैसा नहीं है, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप पैसा चाहते हो जी। ऐसे आपको सैड देख रहा है ये व्यक्ति। इसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, और ये इंसान ने आपको पैसे देने से मना कर दिया, यानी कि दूसरे इंसान से कह रहा है, या किसी से कह रखा है इस व्यक्ति ने कि आपको पैसा ना मिले, आप इनसे मांगो, आगे चल के आपको ज़रूरत है तो आप बोलो भाई। यानी कि ये इंसान चाहता है कि अगर आपको प्यार की ज़रूरत है तो आप मुझसे मांगो, मैं क्यों मांगू, जो भी ये व्यक्ति है। ठीक है, इसे लग रहा है कि भाई जहाँ तो ये इंसान आपसे पैसा चाहता है, ठीक है,
जहाँ फिर जो इंसान आप इनसे पैसा चाहते हैं, यानी कि जो पैसे देने और लेने की एनर्जी है, जो भी चीज़ जहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, तो जो इंसान आपकी लाइफ में लौटना चाहता है, आना चाहता है, जो भी जो व्यक्ति है, इसे लग रहा है कि शायद ये व्यक्ति इस वहम में है कि आप इनकी तरफ भागे भागे आओगे, आप सब सारे नाते तोड़ दोगे इसके लिए शायद, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट इस व्यक्ति से, ठीक है, और जो व्यक्ति ऐसा है कि डबल एनर्जी लेके आपकी डबल सोच लेके बैठा हुआ है, ये व्यक्ति आपकी डबल एनर्जी में बैठा हुआ है, ये व्यक्ति आपकी एनर्जी चुरा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, यानी कि जो चीज़ें आप सोचते हो शायद वही चीज़ें ये व्यक्ति भाव लेता है, जहाँ वो चीज़ें इस व्यक्ति को भी महसूस हो जाती हैं। तो इसे लग रहा है कि आप ना डबल माइंड में होंगे शायद, ठीक है, तो एक डबल माइंड में नकारात्मक ऊर्जा में ये व्यक्ति आपको देख रहा है, जो भी व्यक्ति, इसे लग रहा है कि शायद आप दिन रात सोचते होंगे इनके बारे में, पता नहीं कितने ज़्यादा आप क्रेजी हो इसके लिए, ठीक है। तो ये इंसान 2-3 चीज़ें देख रहा है। एक तो ये देख रहा है ये व्यक्ति कि शायद पता नहीं इसने कोई गलती की है, ठीक है गाइस, इसने कोई गलती की है गाइस, जो भी ये व्यक्ति है इसको एक वहम हो गया है, ये वहम का एक तरह का शिकार हो चुका है। इसे लग रहा है कि शायद आपको बहुत ज़रूरत है इनकी, आप इनके बारे में बहुत सोच रहे हो, इनको आपकी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि आपको ज़रूरत है। हो सकता है गाइस जो भी जो व्यक्ति है इन्हें लग रहा है कि शायद आप समझौता करोगे, शायद आप इनके बगैर अकेले हो, इनको लगता है कि आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो चुके हो, शायद आपको इनकी ज़रूरत है अब, ठीक है। तो लवर का कार्ड आया है गाइस, एक तरफ ब्रेकअप का कार्ड आया है, ठीक है। इसे लगता है कि जितना मैं करता हूँ शायद आप भी उतना ही करते हैं, ठीक है। आपका गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तो आपकी लव मैरिज थी, जो भी आप हो, जहाँ आपकी मैरिज हुई है, आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन ये व्यक्ति के आगे से रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है आपको मिला हो। इसने हमेशा आपसे रिश्ते पैसों से रिलेटिव निभाए हों, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जो भी ये व्यक्ति है सिर्फ पैसे से ही नीड रखता है आपसे, जहाँ आपने कभी इसकी ज़रूरत पूरी कर दी हो, जहाँ इन्होंने आपकी की हो, कोई हेल्प की हो, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ही ये व्यक्ति आपको याद करेगा। अगर इसे कोई ज़रूरत है तब ये व्यक्ति आपको याद करेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है इनसे, ठीक है। द लवर का कार्ड बताता है ये व्यक्ति चाहता है आपसे शुरुआत, जो भी ये व्यक्ति है, इसे लग रहा है कि शायद आपकी हेल्थ वेल्थ ख़राब होगी, आप तो अब तक ऐसे हालात में पहुंच गए होंगे। इनको लगता है कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमने जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी है, जो भी हमने क्रियाएं की है, जो भी कुछ किया है, शायद अब तक तो आप कमज़ोर पड़ गए होंगे। जो भी ये व्यक्ति सोच के बैठा है कि शायद आप अब तक कमज़ोर पड़ गए होंगे, आपको प्यार की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, आपकी हेल्थ ख़राब की गई, तो इनको लगता है कि आपको शायद ज़रूरत है, आप मेरी तरफ आओ चल के। मैंने यहाँ पे दो इंसान अलग हुए हैं, ब्रेकअप है यहाँ पे, ठीक है। अगर प्रेम का मामला भी है गाइस, प्यार का मामला भी है, तो ये इंसान आपसे शुरुआत चाहता है, आपको ये इंसान झुकने के लिए कह रहा है, जो भी ये व्यक्ति है, कि आप झुको, मैं नहीं झुकूंगा, आपको ज़रूरत है, आप इधर आओ, मैं नहीं आऊँगा। जो भी ये इंसान है जी आपसे कुछ ऐसा चाहता है, कोई ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे कि बहुत टाइम हो चुका है, आप और इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जो भी ये व्यक्ति है आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, ये बैलेंस नहीं है गाइस। ऐसा लग रहा है कि बैलेंस बिल्कुल नहीं है लाइफ में। प्यार बहुत है, लेकिन प्यार के बीच में क्या आ गई, दीवार आ गई, एक रिश्तों की दीवार, एक पैसों की दीवार, एक ऐसी चीज़ की दीवार खड़ी हो गई बीच में आके, जो चाहकर भी मिलन नहीं होने दे रही। वो क्या है, एक तो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव सोच है, दूसरों का दिया हुआ स्पेल वर्क है, दुख है, दर्द है, दूसरी तरफ आपका प्यार है। तो जी व्यक्ति, जो भी ये इंसान है गाइस, इसके माइंड में एक ही चीज़ चल रही है आपको लेके कि शायद आपको ज़रूरत है, आज नहीं तो कल आप झुकेंगे और आप आएंगे इनकी तरफ। इस व्यक्ति की ये सोच है। जी जो भी व्यक्ति है जी आपको झुकने पर मजबूर कर रहा है। इसे लग रहा है कि आज नहीं तो कल आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मांगो,
आप कहो, आपको ज़रूरत है तो आप कहो। जी व्यक्ति आपसे ये एक्सपेक्ट करा कि शायद आप पता नहीं कितने के गिरे पड़े हैं, पता नहीं क्या आपका बुरा हो चुका है, कौन सी आपको ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, कितना पता नहीं आपका लॉस हो चुका है, शायद फाइनेंशियल में लॉस हो चुका है, शायद हर चीज़ में आपका लॉस हो चुका है। तो ये व्यक्ति आपसे चाहता है कि आप बात करो। शायद आज नहीं तो कल आप झुकोगे और आओगे और हाथ जोड़ के इनसे भीख मांगोगे। ये इंसान आपसे ये उम्मीद लगा के बैठा है, मन में सोच रहा है कि शायद ये वहम एक पाल के बैठा हुआ अपने माइंड में। इनको लगता है कि शायद आप आओगे, शायद आपको बहुत ज़रूरत है। जो भी इंसान है यहाँ पे, मुझे ये इंसान मुझे मतलब भी ज़्यादा दिख रहा है गाइस। ऐसी रीडिंग है जहाँ पे कि ये इंसान बिल्कुल एकदम सेल्फिश इंसान है। जो भी इंसान है ये यहाँ पे अपने बारे में ही सोचने वाला व्यक्ति हो सकता है, ये जो भी हो सकता है, ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पे मैं किसी के पर्सन की बुराइयाँ नहीं करती हूँ और ना ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बुराइयाँ करती हूँ कि आप उनके बारे में कोई गलत छवि अपने माइंड में बना लो, ठीक है। लेकिन ना मैं कोई मीठी मीठी डोज देती हूँ, आपको गोलियाँ देती हूँ रीडिंग के मामले कि मैं, हाँ जी इंसान गलत है तो मैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँ, ठीक है। जो भी जो व्यक्ति है बहुत ही सेल्फिश इंसान है। कुछ यहाँ पे कुछ 3 लेडीज़ हैं, ठीक है, जो उम्मीद लगा के बैठी हैं, आपसे ही उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं। ऐसी एनर्जी कि आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपसे उम्मीद है। आपका जो भी धन है, जो भी पैसा है, जो भी लिया है या दिया है, ठीक है, जहाँ आपने लेने हैं गाइस, इनसे पैसा लेना है या देना है, ये व्यक्ति ये सोच के बैठा कि शायद आपको ज़रूरत है, आप मांगोगे, आप इधर दौड़े आओगे मेरी तरफ। जहाँ फिर ये व्यक्ति आपके पैसे के लिए भागकर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपसे चाहता है कि आप बोलो, बात कहना चाहता है। ये व्यक्ति चाहता है कि आप बात करो, आपसे शुरुआत चाहता है। जी इंसान, जो भी इंसान है, आपसे शुरुआत चाहता है कि आप पता नहीं कब इतना मैंने बुरा किया है, हो सकता है इसने बुरा किया हो, ठीक है। शायद आप अकेले पड़ गए हैं, शायद आप अकेले हो, आपको ज़रूरत है कि आप मुश्किल में हो, आप इतना सारा बर्डन नहीं उठा सकते, शायद आप इतना बर्डन नहीं उठा सकते, शायद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप सामना नहीं मुश्किलों का कर पा रहे हैं। तो इस व्यक्ति को लगता है कि आप इतना बर्डन तो उठा नहीं सकते, इतना बोझ है आप पर, ठीक है। आप तो पास्ट में खोए हुए हो, आप तो अब तक तो आपने पास्ट भूले नहीं हो आप कुछ भी। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई शायद भुला दिया, शायद ये सोच रहे कि आप भूल गए होंगे जो भी इन्होंने किया होगा, ठीक है। तो इसको इसे लगता है कि आप भागे आओगे इनकी तरफ। शायद आज भी आप इनको चाहते हो कहीं ना कहीं। ये उम्मीद लगा के ये इंसान कैसे उम्मीद से खड़ा हुआ है, इसे आपसे उम्मीदें हैं। जो भी इंसान है ये चाहता है कि आप इनसे बात करो। ये जो भी व्यक्ति है पैसे को लेके, ये पैसे को लेके आपके पीछे देखिए, ये चाहता है। ये जो भी व्यक्ति का, इसे आपकी फैमिली का व्यक्ति हो सकता है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, ननद हो सकती है, ठीक है। जो भी आपका रिश्ता है किसी से भी, कोई भी आपका पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। इसे लग रहा है कि आपको ज़रूरत है, आप भागे आओगे, आपको नीड है, शायद आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप सोच रहे हो शायद आप आओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये सब किया है। जो भी आपने, हो सकता है गाइस आपने केस किया हो, कोई कोर्ट केस किया हो, ठीक है, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी चीज़ हुई आपके साथ, चीटिंग हुई है, कोई चीटिंग की है इस व्यक्ति ने। जो भी जो व्यक्ति आपके अपने मन में छवि बना के आपकी बैठा हुआ है जी, ठीक है, तो चीटर हो सकता है गाइस। जो भी जो व्यक्ति है, आपने इस पर केस किया हो सकता है। तो इसे लगता है कि शायद आपको ज़रूरत है तो आप इन पर कोई एक्शन नहीं लोगे या करोगे नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी चालाकी से बाज नहीं आऊँगा। जो भी मैं करता हूँ मैंने चुपचाप अपना निकल जाऊँगा, ठीक है। तो इसे लग रहा है कि शायद आप अब तक आपने भुला दिया होगा, शायद आपको ज़रूरत है इनकी। जे आपसे उम्मीदें लगाकर ये व्यक्ति बैठा हुआ, देखिए जे इनको आपसे ये धोखाधड़ी करते हैं। जो भी जो इंसान है जी, जो लेडीज़ यहाँ पे एनर्जी किसी की आई है, ठीक है, कोई फीमेल है कोई, ठीक है, धोखेबाज चीटर इंसान है यहाँ पे। तो आपकी पीठ के पीछे जे इनको लगता है कि शायद आपको ज़रूरत है। ये मूर्खों को नहीं पता है, इन मूर्खों को नहीं पता कि ईश्वर आपके साथ हैं। इन मूर्खों को नहीं पता कि अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगे, ईश्वर तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी मदद, गाइस ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपको ज़रूरत है मनी के मामले में, पैसों के मामले में, प्यार के मामले में, हर चीज़ के मामले में। इनको लगता है कि आपको ज़रूरत है, आप आगे दौड़े चले आओगे, इनके लिए भाग के दौड़ के आओगे। जो भी जो व्यक्ति है, इनको लगता है कि शायद आप पैसे के लालची हो,
आप पैसों से सारे सौदे करते हो, शायद ये सौदा सस्ता हो जाएगा आपके साथ। गाइस कोई सस्ता सौदा करना चाहता है। सस्ता सौदा क्या है? लालच का सौदा। आपको लालच दे करके, जहाँ ये खुद लालची हो सकता है ये व्यक्ति, यानी कि आपके साथ कोई ऐसा सौदा करना चाहता है जो सिर्फ पैसों का मामले में हो। ये घटिया सोच लेके इंसान बैठा हुआ है आपको लेके। इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको पैसों की नीड है, ज़रूरत है, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप झुको, आप मेरी तरफ आओ, बदले में खरीदने वाला जो इंसान है, जो दिल देके, दिल का नहीं सौदा करता जी इंसान, दिल के बदले पैसा चाहता है। ऐसा सौदा जी आपका करना चाहता है। जो भी जो व्यक्ति ऐसा सौदा चाहता है आप में, आपकी लाइफ में, ये सब क्रिएट कर चुका है प्रॉब्लम। बहुत सारे टावर मूवमेंट, यानी कि क्या बताऊँ मैं, टावर मूवमेंट का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, झगड़े, एंजाइटी, समस्याएं, इतनी सारा बर्डन आप पर, इतनी सारी परेशानियाँ, कि बहुत कुछ आपने देख लिया, बहुत लाइफ में आपने बहुत चीज़ें आपने इस व्यक्ति की तरफ से झेल ली हैं। तो अब जब व्यक्ति को लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, आप तो अकेले पड़ गए हो, आपके प्यार नहीं, लाइफ में कुछ है नहीं है, कुछ बचा नहीं है, तो शायद आपको ज़रूरत है, आप इधर भागोगे मेरी तरफ। ये व्यक्ति ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, तब मैं जीत जाऊंगा, तो मैं घमंड भी जीत जाएगा मेरा। ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है गाइस, तो जो भी व्यक्ति है गाइस, मुझे लगता है ये व्यक्ति ना आपसे नो कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है गाइस। इस इंसान ने बेईमानियाँ, बहुत सारी बेईमानियाँ की हो सकती हैं आपसे। ठीक है, तो इसे लग रहा है कि शायद आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जो भी व्यक्ति है गाइस, इस डेक में से देखते हैं गाइस क्या एनर्जी आती है। और अगर गाइस आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो करवाना, ठीक है, तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, कॉल नहीं उठाते हैं हम। ठीक है गाइस, तो ओनली फॉर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। नेगेटिविटी, तो गाइस इसे लग रहा है कि शायद आप बोलोगे, आपकी बातें सुनी जा रही हैं, यानी कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ये लोग, जो भी हैं, जो भी ये व्यक्ति हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ये निकालते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आप एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, क्या खाया है, क्या पिया है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे हालात हैं आपकी, पल पल की डिटेल ये इंसान चाहते हैं आपसे, दूसरों से सुनना कि हमने जो कांड किए हैं भाई, आप पर उनका असर आप पर हुआ या नहीं, हमने जो ब्लैक मैजिक किया उनका असर आप पर हुआ है या नहीं। तो जो भी व्यक्ति जी आपके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन रखता है, इनको लगता है कि आप तो भाई, आपके पास कुछ नहीं होगा। देखिए, शो ऑफ नहीं कर रहा है जो भी जी व्यक्ति है आपके साथ, इनके रिलेशन अच्छे नहीं, तो ये शो ऑफ नहीं करता है बाहर, ये दुनिया को दिखाता है कि आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, हैप्पी हैं, सब कुछ अच्छे हैं, हम लोग अच्छा सब मैनेज हो रहा है, सब अच्छी है, हमारी कहानी स्टोरी सब अच्छी है। ये व्यक्ति अपने बारे में, आपके बारे में एक झूठी अफवाह फैला करके लोगों में रखता है। जो भी ये व्यक्ति है शो ऑफ नहीं करता है, बताता नहीं है, दिल में कुछ है, मन में कुछ है, लेकिन चीज़ों की एंडिंग, इसे लग रहा है कि आपके लिए में सब एंडिंग हो चुकी है, तो जी आपसे एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। जैसे होता है ना कि किसी को अंधेरे के बाद एक उम्मीद की रोशनी की नज़र की ज़रूरत होती है, तो ये व्यक्ति को सारी उम्मीदें आपसे हैं। ये चाहता है कि आप कोई स्टैंड लो। जैसे ये हर कहते हैं ना, ढलते सूरज के बाद एक नई शुरुआत होती है, नया दिन। ये इंसान ऐसे सपने देखता है गाइस कि आप झुकोगे, आप इनकी तरफ भागे भागे आओगे, शायद आपको ही ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। एक वहम पाल करके बैठा हुआ जी व्यक्ति, जी आपकी ज़रूरतों पर फोकस किए हो कि पता नहीं आपको कौन सी ज़रूरत है। आप पता नहीं भाई पेट भर के खाना खाकर सोए हो, जब भूखे ही सोए हो। ये कुछ ऐसी गंदी नेगेटिविटी अपनी बातें, मतलब दिमाग में सोच करके बैठा हुआ आपके बारे में। आपको क्या ज़रूरत है या क्या नहीं है, आज कल आपके साथ क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, आपकी ज़रूरतें कौन पूरी कर रहा है। ये व्यक्ति सोच सोच के परेशान है कि शायद पता नहीं कब आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाए और आप इनकी तरफ भागे भागे आए। जो भी ये व्यक्ति है ये सोचता है कि आपको ज़रूरत है, कोई निशाना गाइस साधा होगा आप पर, इसे लगा कि हमारा निशाना भाई लग गया,
आपके पास कुछ नहीं है, आपको तो नेगेटिविटी का असर हो चुका है, जो भी है आपके पास कुछ है नहीं, बचा नहीं होगा, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप उसे अंदाजे जी इंसान अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद आपको ज़रूरत पड़ी होगी, तो आप मेरी तरफ भागे भागे आओगे, तो हम उस चीज़ के मज़े लेंगे। जो भी लोग हैं जी आपके मज़े लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी जी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप गाइस इन पर ध्यान नहीं देते होंगे गाइस, आप इनकी सुनते नहीं जी। ये इंसान सोचते मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरी सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरी बात सुनो जी। जो भी व्यक्ति आपका दिल तोड़ के गया, ब्रेकन हार्ट है, इसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो आप मेरी तरफ भाग कर आओगे। इसे नहीं पता कि जो अगर आप नहीं तो भाई ईश्वर तो है ना, भगवान तो है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ये लोग आपको खाली देखना चाहते हैं, इनको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ भी बचा नहीं भाई, इसे ऐसा लग रहा है। जो भी जो व्यक्ति जिसने आपका ब्रेकअप करवाया गाइस, ये एक नंबर के लालची लोग हो सकते हैं गाइस। जो भी जो व्यक्ति एक नंबर के लालची हो सकते हैं, तो इन्हें लगता है कि आप इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आपको ज़रूरत है भाई, आप भागे आओगे। देखिए हाथ में कितना सारा पैसा और जो पकड़े हुए हैं, जो इनको लगता है कि आप एक लालची इंसान हो, आपको लालच है, तो आप लालच में मेरी तरफ आ जाओगे। आपको कोई ज़रूरत है जी, देखिए यहाँ पे भी यही है कि आपको ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, तो आप मेरी तरफ आओगे आप। तो जी अब इंसान आपके बारे में घटिया सोचे रखता है, घटिया चीज़ें सोच रहा है आपके बारे में। एक डेक में से और देखते हैं इस क्या एनर्जी आ सकती है। ये जो भी व्यक्ति है गाइस कार्मिक, ये कार्मिक लोग है गाइस, आपके कार्मिक लोग हैं सारे के सारे, ठीक है, कार्मिक लोग हैं गाइस। जो भी ये लोग हैं कार्मिक लोग हैं जी, इनको लगता है कि शायद आपको ज़्यादा भूख है आपको, ठीक है, तो आपकी एनर्जी को चुरा रहे हैं गाइस। देखिए यहाँ पे भी ऐसी एनर्जी है, देखिए इनको लगता है कि चैलेंज है आपकी लाइफ में, पैसों का स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो शायद आपको ज़रूरत है। बार बार गाइस देखिए पेंटाकल्स, बहुत ही पेंटाकल्स निकले हैं, साथ में ब्रेकअप निकला है, साथ में आया है, ठीक है, तो सोर्ड के कार्ड आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि इस इंसान को जब यही गलतफहमी बार बार देखिए वही आ रहा है, मैं कितना भी खोज लूँ बार बार वही एनर्जी आएगी आपकी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दी है। तो ये व्यक्ति अपने मन में बहम, मूव ऑन, तो इसे लग रहा है कि आज भी आपने मूव ऑन नहीं किया है, तो इसे आपको बहुत ज़रूरत है। देखिए आप पर नज़र रखी जा रही है, आपके घर के आसपास, आपके आसपास, आपके निकट, ठीक है। देखिए 2 कार्ड आपस में जुड़े हुए। मूव ऑन के क्या है नीचे, चेंज। इनको लगता है कि आपने माइंड अपना चेंज कर लिया होगा इनके लिए, अब आपने माइंड चेंज कर लिया होगा, ठीक है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि आपने तो माइंड चेंज कर लिया अपना, ठीक है। तो ये आप पे नज़र रख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आप पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि कब आप इनकी तरफ पलटी मारो, कब आप इनकी तरफ ध्यान दो, कब आप, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़े कि आपके पर्सन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी, यानी कि आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो भी ये लोग हैं, ठीक है। इनको ये है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में दखल अंदाजी करना, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना कि आप दुख में हैं या सुख में हैं। अगर आप दुखी हो तो शायद आपको हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे कंधे की ज़रूरत पड़े, हमारी ज़रूरत पड़े। इनको नहीं पता कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप ईश्वर के भरोसे चलते हो, ईश्वर है आपके साथ। तो बस ये लोग पल पल की आपकी डिटेल जानना चाहते हैं। जो भी ये इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है गाइस, मैं नहीं जानती आपने किसके बारे में सोच करके आपने रीडिंग को देखा है, ठीक है गाइस। जो भी मैसेज आए हैं यहाँ पे, सच्चे दिल से मैं रीडिंग करती हूँ, जो भी मैसेज आए हैं एकदम ये एनर्जी वहाँ जहाँ पे बिल्कुल साफ है। ये व्यक्ति आपको ही झुकते हुए देखना चाहता है, जो भी ये इंसान है आपको झुकते हुए देखना चाहता है, आपको तिल तिल तड़पते हुए देखना चाहता है, जो भी ये व्यक्ति है। इनको लगता है कि आपके लाइफ में प्यार नहीं, तो आप प्यार के लिए आओगे। कुछ इंसान जहाँ पे, कुछ लोग जहाँ पे ये भी सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसी रीडिंग देख रहे हैं गाइस, कोई अपने पर्सन के रिलेटिव रीडिंग देख रहे हैं कि शायद हमारे पर्सन जो है हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो भी जो व्यक्ति है आपसे चाहता है कि आप मांगो, मांग कर प्यार लिया तो क्या लिया भाई। अगर अपने आप नहीं आप प्यार दे सके, मांगना भी कोई प्यार होता है, प्यार मांग के नहीं लिया जाता, अपने आप होता है, अपने आप देता है कोई इंसान। किस इंसान को मेरी ज़रूरत है, मैं इसकी केयर करूँ, मैं इसका ध्यान रखूँ, मैं इसका ख्याल रखूँ। उल्टा आपने रखा है, सब कुछ आपने किया है, जरूरत से ज़्यादा ही किया ऐसी एनर्जी यहाँ पे। तो अब इस मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, शायद ये चीज़ें सोच रहा है जी
आप डबल माइंड में होंगे, शायद आप अब तक आप वहीं फंसे हुए अटके हुए, शायद मेरे कंधे की जरूरत है आज भी आपको, ये चीज़ें सोच रहा है। ठीक है गाइस, अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। हर हर महादेव। गाइस रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन टाइम बहुत कम होता है गाइस। ओम हर हर महादेव। माध्यकाली का आशीर्वाद है कि आपका जीवन प्रकाश और खुशियों से भरा होगा। माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश आपके जीवन को प्रकाश, सुख और समृद्धि और खुशियों से लौकिक करें। आपका हर दिन दिवाली की तरह उत्सव जैसे भर जाए। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसकी माता रानी होती है, उसके ईश्वर होते हैं। तो ये सुंदर सी ब्लेसिंग के साथ हम इस रीडिंग को समाप्त करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।